इतने सालों का जो सब्र है, 1992 के अंदर लास्ट टाइम पाकिस्तान ने मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। तो आज वो दिन है जिस दिन हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आज अरशद नदीम हमें जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान को एटलीस्ट कोई भी मेडल जितवा के तो दे सकता है। अभी तक वो नंबर 4 के ऊपर रैंक कर रहे हैं, जो पहली परफॉर्मेंस रही है क्वालिफायर राउंड की। लेकिन एक थ्रो की बात है, एक थ्रो अगर अच्छी आ गई, अगर नीरज चोपड़ा, पीटर इनको उस इससे अच्छी थ्रो कर दी तो पाकिस्तान को ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड भी मिल सकता है। तो क्या अरशद नदीम नीरज चोपड़ा, पीटर को आज हरा के पाकिस्तान को गोल्ड जितवाएंगे? इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो कल रात को मैच हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसकी मैच रिपोर्ट के ऊपर, साथ ही साथ कजाफी स्टेडियम के ऊपर। आप नीचे तस्वीर देख सकते हैं कजाफी स्टेडियम की, लेटेस्ट पिक है जो कजाफी स्टेडियम बनने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बड़ा अच्छा मुझे डिजाइन लगा है और रिंग ऑफ फायर होने जा रहा है, मतलब कि दुबई की तर्ज की तरह लाइटिंग यहाँ पे लगेगी। सारे फ्लड टावर जो है उनको उतार दिया जाएगा, यहाँ पे एक रिंग बनाया जाएगा लाइट्स का, जो कि अच्छी चीज है। और इसी के साथ साथ सारी चेयर्स को रिमूव करके न्यू चेयर्स लगेंगी, वीआईपी बॉक्सेस भी बड़े बनेंगे। और इसी के साथ साथ एक 5 स्टार होटल बनने जा रहा है जो कि अंडरपास के थ्रू स्टेडियम से लिंक होगा टीम्स के लिए। तो बड़ा अच्छा जिसको कहता है ना नजारे, आई होप कि स्टेडियम बन जाए और पिंडी कराची के भी स्टेडियम शुरू हो जाए और इंडियन टीम भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए। रिजवान भाई, कल के मैच में मैं बात करूं इंडिया से श्रीलंका, ऐसा लगा है इंडिया स्पिन को खेल ही नहीं सकता। बड़ी हैरानगी हुई थी जिस वक्त मैच को देखना शुरू किया। पार्टनरशिप तो एक भी नहीं लगी, सिर्फ विराट कोहली ने 45-25 विराट कोहली ने 20 किया, रोहित शर्मा ने 35 किए। अच्छा, उसके बाद तो मतलब कुछ ऐसे लगा कि जैसे उनका जादू चल गया। और ये विकेट उन्होंने स्पेशली जो है ना अपने स्पिनर जो हैं उनके लिए बनाई है और उन्होंने काम कर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद थी। 32 साल बाद, मेरे ख्याल में 27 साल के बाद, 27 साल के बाद उनके अंदर ना। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी देखें, इतने सालों से मुसलसल वो हार रहे थे, अभी T20 की सीरीज वो हारे, लेकिन फिर भी उनके ग्राउंड जो है ना वो भरे हुए हैं। असल में हुआ क्या था, ये भी वजह की पीछे का। आप कहेंगे यार हम मैच की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। का बड़ा कहा गया था T20 सीरीज के अंदर ना, बड़ा मजाक बनाया गया था उनके ऊपर। तो वो सारे क्राउड गुस्से में आया हुआ था, वो कमेंटेटर बता रहे थे इस चीज के बारे में कि ना वो क्राउड ने बताया कि वो जिसे कहते हैं ना अभी भी अपनी टीम से प्यार करते हैं। T20 के अंदर वो नहीं आए थे, लोगों ने जिसको कहते हैं ना बड़ा मजाक हो रहा था, ये क्या हो रहा है, लंका के अंदर मैचेस देखने कोई नहीं आ रहा, खाली स्टेडियम से। तो इस वजह से ओडीआई पूरे दिन बैठे थे, वो मैच देखा उन्होंने। तो ये होती है कि जब आप देखते हैं ना कि यार मेरे अंदर, हमने हारा है अभी T20 सीरीज हारी है, लेकिन हमें फिर भी लोग आ गए सपोर्ट करने। वो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना, वो जो कॉन्फिडेंस मिला, फिर जनक जय सूर्या ने भी जो है ना जिसे कहते हैं बड़ा काम किया। और फिर उस टीम ने एक बड़ी टीम को इस तरह हरा देना, ये बहुत बड़ी बात है। और सारा क्रेडिट जाता है, सारा का सारा क्रेडिट जाता है यूटिलाइजेशन पे। आपने खिला तो लिए, फिर आपने जिस तरह से यूज करना होता है अपने प्लेयर्स को एज ए बैटिंग में भी, और खास तौर देखिए बैटिंग के नंबर तो आपके तकरीबन तय होते हैं। आप 1 या 2 चेंजेस करते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं। लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप में तो चेंजेस हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं? कभी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो रहे, कभी कोई ऊपर आ रहा है, पटेल को मतलब ऋषभ पंत ऊपर से। लेकिन बॉलिंग के अंदर जो आपने चेंज करना था उससे मैच का फैसला होता है। तो ये फिर आज हम मतलब कल हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह बॉलिंग लगा के रखा, एक तरफ से विलालगे को और दूसरी तरफ से वो जो इंडियन टीम की हारने की वजह आपको क्या लगी? क्या जिसको कहते हैं ना कि मतलब कि स्पिन को सही से रीड नहीं कर पा रहे, या आज जिसको कल जज्बाती हुए थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, आउट हो रहे थे। रोहित शर्मा भी खेलता है लेकिन आउट होकर चला जाए तो पीछे पूरी लाइन लग जाती है। क्या गौतम गंभीर जिसको कहते हैं टीम की बैटिंग ऑर्डर खराब भेज रहे हैं? क्या वजह आपको नजर आई है जो आपको लगता है कि ना, हालांकि प्लेयर्स तो ये अच्छे हैं। हाँ, आपने खुद ही कह दिया, सारे के सारे वही प्लेयर हैं जिन्होंने अभी मतलब आपको जिता के दिया है, ठीक है, ओडीआई के फाइनल और T20 का सेमी चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियनशिप। तो बात यह है कि श्रीलंकन बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उनको विकेट जो है ना उनके हिसाब से मिल गई। उन्होंने जिस तरह की सोचा था उस तरह की विकेट बनाई। ब्लेम नहीं है ये, क्योंकि बॉलर तो इनके पास भी बड़े अच्छे थे, इंडिया के पास भी बड़े अच्छे बॉलर थे, उनके बॉलर ने वो काम नहीं किया। 250 स्कोर बॉलर ने नए बॉल से भी टर्न किया। एग्जैक्टली, उन 250 स्कोर ठीक, 230 पे भी क्या हुआ मैच का, 240 पे। इसका मतलब है उनकी बॉलिंग की जो क्वालिटी है, हम सब ने, पूरे पैनल ने, याद होगा एशिया कप के अंदर जब विलालगे को देखा था ना, तो हमने कहा था कि ये बंदा जो है ना, बंदा नहीं लड़का, आज भी वो छोटा सा, मतलब कल भी वो छोटा सा बच्चा ही लग रहा था, वो लेने आया 5 विकेट लेने के बाद। उस बंदे ने जो है ना, जो पिछला मैच था
प्रेशर सारा उसने बनाया और वेंडर से विकेट लेके चला गया था उसमें 6-26 पे। लेकिन यहाँ पे जो है कल वाले मैच में 5 वो बिला लगे जो है ना, अब्दुल्ला क्या इंडिया ने गलती कर दी? यार देखें, इंडिया से सबसे पहले तो जो श्रीलंका के स्पिनर्स थे ना, उनका हाथ भी रीड नहीं हुआ। रियान पराग को आप देखें जिस तरीके से आउट हुआ, बिल्कुल ही विकेट छोड़ दिया, यानी कि उसको वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि बॉल अंदर आएगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉल बाहर जाएगा, और उसने वो बॉल छोड़ा और वो आउट हो गया। तो इंडिया से अगर आप देखा जाए तो ना हाथ सही तरीके से रीड हुआ है, और मेरा ख्याल है देखें शायद कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आया हुआ था इंडिया में, और इन लोगों में भी और इंडिया में भी। मुझे लगता है कि इंडिया के प्लेयर्स में ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनको लग रहा था कि यार विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, हम लोग T20 सीरीज जो है वो एक बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन हम वो बड़े आराम से जीत गए। और अब ये जो ODI है इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, मेन टीम है, हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो लेकिन बात ये है कि बेशक पिच जैसी भी थी, अगर आप कहेंगे भाई स्पिन फ्रेंडली पिच थी, श्रीलंका ने बिल्कुल अपने हिसाब से पिच बनाया, तो बात यह है कि इंडिया भी अब जब कोई भी टीम जाती है, इंडिया भी अपने हिसाब से बिल्कुल चेंज पिच बनाता है। तो लेकिन बात ये भी नहीं है, देखें बेशक स्पिन पिच थी, लेकिन इंडिया के पास वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं, तो फिर भी इंडिया नहीं कर पाया। अच्छा आप देखें इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, ना ही उस तरीके से टर्न मिल रहा था उनको जिस तरीके से श्रीलंका के बॉलर्स को मिल रहा था। बेशक पिच जरा तब पुराना हो जाता है, लेकिन फिर भी ODI में 20-25 ओवर्स के बाद आपको अच्छा टर्न देखने को मिलता है। और जहां तक बात की जाए 36-37 ओवर में जाके श्रीलंका की दूसरी विकेट गिरी थी, तो उसके बाद आप देखें 15 ओवर में बाकी की विकेट्स जो गिरी हैं वो श्रीलंका ही गिरी है, एकदम श्रीलंका कोलैप्स किया। तो ओपनिंग बड़ी, यहाँ पे ओपनिंग भी बड़ी है, आप देखेंगे ओपनिंग भी अच्छी गई, 80 रन की तकरीबन ओपनिंग गई। अब इंडिया यहाँ पे क्या गलती करता है, रोहित शर्मा आके तेज खेलते हैं। अब शुभमन गिल को आप देखें, शुभमन गिल भी वही हरकतें कर रहा है जो पहले कर रहा था। मैं इसलिए कहता था बेशक जो जायसवाल है वो नहीं है स्क्वाड में, लेकिन अगर जायसवाल होता ना, मैं गिल को बिठा के जायसवाल को खिलाता, क्योंकि गिल को आपने बड़े चांस दिए, उसके अलावा शिवम दुबे को आपने बड़े चांस दे दिए। लेकिन ये देखे ना, गलतियों से लोग सीखते हैं। बड़े सालों के बाद इंडिया जैसे कहते हैं ना कोई सीरीज हारा है, तो उनके लिए एक तरह से अच्छा ही है कि वो गलतियों से सीखेंगे और आगे जाके उनकी जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसी के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो वो तो इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी वो तो जैसे कहते हैं ना बात की बात है। लेकिन क्या आज अरशद नदीम नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान को गोल्ड जितवा देंगे? क्या नीरज चोपड़ा जैसे कहते हैं आज गोल्ड जीतेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मसला क्या है, चक्कर क्या है, ये जैसे कहते हैं मैं बताता हूँ। नीरज सवाल ये आता है नीरज चोपड़ा आखिर इतना बेस्ट क्यों है? हालांकि देखा जाए साइज के अंदर अरशद नदीम थोड़ा ज्यादा है उससे, मसल्स वगैरह ज्यादा है। पीटर के भी अगर देखो तो वो भी थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन नीरज चोपड़ा जो है उसके पास भी हाइट भी बड़ी अच्छी है, मसल भी अच्छे हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा के पास जो एक चीज है जो मैंने नोट किया है, जब नीरज चोपड़ा भागता है एंड के ऊपर आके जब वो थ्रो फेंकता है ना, वो पूरी बॉडी का जोर लगा के गिर जाता नीचे, हर थ्रो के अंदर वो गिर जाता है। बाकी अगर आप एथलीट्स को देखेंगे वो जैसा कहते हैं ना फेंकते हैं ना, लेकिन अपने पाँव पे खड़े रहते हैं। नीरज चोपड़ा जब पूरी बॉडी का जोर लगाता है ना, वो अपने इतना जोर लगाता है कि गिर जाता है। इससे मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मैं कोई जिसको कहता है ना इसका कोच वगैरह ट्रेनर तो नहीं हूँ, बस देख के लगा है कि शायद ये वो वजह है जो खासियत है कि एक आधा मीटर उसको ज्यादा मिल जाती है पावर। हालांकि देखा जाए नीरज चोपड़ा हर दफा का हो गया है कि हमेशा टॉप पे ही रहता है। वही वजह आती है ना आखिर ऐसा वो क्या कर रहा है। मसल तो बाकी सबके भी है, एंगल तो बाकी सबका भी है, लेकिन एट द एंड जब आप फेंकने पे जा रहे हो तब आपका नीचे गिरना जमीन के ऊपर। ये मुझे लगता है कि ना एक प्लस पॉइंट है नीरज चोपड़ा के पास, जो उसने अपना स्टाइल ही कैसा रखा और पूरी बॉडी का जोर लगाना है, और फिर जब छूट जाए तो अपने आप को रिलैक्स करके नीचे गिर जाओ, तो ये बड़ा फायदा देता है। लेकिन सवाल ये आता है कि अरशद नदीम नीरज चोपड़ा को आज पीछे कर सकता है? देखिए आपने मतलब सवाल करके काफी सारा जवाब भी दे दिया उसका। है ऐसे कि जो दो चीजें होती हैं, एक है टेक्निक और जो आपको चाहिए होती है ना सहूलियात। दुनिया में कोई भी गेम ले लें, स्टडी ले लें, काम ले लें, उसके लिए आपको वो माहौल भी चाहिए होता है। नीरज चोपड़ा के पास सारा कुछ मौजूद था। उसकी जो गवर्नमेंट है या जो उनका इदारा, उन्होंने 10 करोड़ मेरे ख्याल में उनके लिए इन्वेस्ट किया, जबकि यहाँ पे 1-1.25 करोड़ जो है ना वो पूरे बजट के लिए यहाँ पे मुख्तस किया गया। ये वो चीज़ें जो कि फ़र्क। और फिर जो कोचेस थे, यहाँ का कोच मैंने देखा है, ठीक है, जिसने इसको कोचिंग करवाई है, थोड़ी सी ज्यादती है कि पिछले थोड़े दिनों पहले ये बंदा तुर्की में या पता नहीं कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। ये जो 10-15 दिन का टेन्योर था ना, कि उस माहौल और उसकी जो एक होता है ना
जो माहौल ही कह लें, उसके मुताबिक उन्होंने ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि आपने कहाँ पे जाके खेलना था, पेरिस में, वहाँ के माहौल के मुताबिक वहाँ ट्रेनिंग। इधर से उस बंदे ने इसको वापस बुला लिया, 10-12 दिन इधर उसको ट्रेनिंग करवाई, जो कि उसके बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें थी। ये वो चीज़ें जो कि जबकि उन्होंने नीरज चोपड़ा को तुर्की भेजा उन्होंने, तुर्की का और पेरिस का वो जो है ना, जिसे कहते हैं टेम्परेचर है, वो सारा का सारा सेम है, जो सहूलियात है सारी की सारी सेम है। ये मियाँ चन्नू चीचा पता नहीं मेरे ख्याल में कहाँ का, ठीक है, आपके ख्याल में वहाँ पे होगी कोई ग्राउंड, वहाँ पे होगा कोई ट्रेनर, वहाँ पे होगा कोई कोच, तो ये फर्क है नजर आने में। फिर भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान को लेके चला गया, बहुत बड़ी बात है। देखे ना, हम बैठे हुए उसकी वजह से, अरशद नदीम की वजह से लाखों करोड़ों लोग बैठ जाएंगे आज, ठीक है, लेकिन ये है कि कहने का मतलब कि क्रेडिट तो जाता है इसको, लेकिन फिर भी उसको जो नीरज चोपड़ा को जो एडवांटेज है ना एक्सपीरियंस का, और जो ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने का, और कॉन्फिडेंस उसका बड़ा जबरदस्त है, मैंने देखा है। इनमें अरशद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत मुश्किल होगा अरशद के लिए। देखिए हमारी दुआएं तो हैं, बल्कि दोनों के लिए है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, सेकंड या फर्स्ट पक्का है, लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा को टफ टाइम। क्या लगता है अब्दुल्ला, क्या अरशद ने नीरज चोपड़ा को? देखें, ये रिजवान भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, अरशद नदीम को ना रिसोर्सेज ही नहीं इतने दिए गए। जब आपको याद होगा पिछले ओलंपिक्स से पहले जब इसको सिल्वर मेडल मिला था, तब इसको सारे तब इसको जानना शुरू हुए थे। उससे नीरज चोपड़ा का पहले ही सबको पता था कि यार ये नीरज चोपड़ा है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो इनको बेचारों को रिसोर्सेज नहीं देती, इनको पैसे नहीं देती, पता ही नहीं होता भाई यहाँ पे हमारे सिर्फ क्या जी क्रिकेट है बस, और क्रिकेट भी हमारी इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन इन लोगों को बेचारों को भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप देखें हमारी 24 करोड़ की आवाम है, उसमें सिर्फ 7 लोग गए हैं, सिर्फ 7 लोग। जो हमारा स्विमर लड़का है वो हर स्विम जब वो उसका कंपटीशन होता है उसमें लास्ट आ रहा है। तो ये तो हमारा हाल है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको 100% सपोर्ट करना चाहिए। इवन के अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती इन लोगों को, तो हमारे जो बड़े बड़े या बिजनेसमैन है या और जो लोग हैं उनको इनको सपोर्ट करना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए। तो आई होप कि नीरज इस दफा जो है वो अरशद नदीम गोल्ड लेकर आए, और अच्छे से अच्छा कंपटीशन जो है वो देखने को हमें मिले, और जितना क्लोज होगा कंपटीशन उतना मजा आएगा। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। ख्वाहिश है रात को आपके साथ लाइव जुड़े होंगे जब ये चल रहा होगा जेवलिन थ्रो का। देखते हैं क्या बनेगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। आखिरी उम्मीद है अगर ये भी कुछ ना हुआ तो फिर कुछ नहीं तो एटलीस्ट कोई तो मेडल पकड़ के लेकर आना, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो लाजमी लेकर आना। उम्मीद करते हैं अच्छा हो सब कुछ। फिलहाल के लिए मैं इजाजत नहीं, फिर हाजिर हूं, तब तक के लिए।